मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में हूँ, केजरीवाल दफ्तर के सामने, और यहाँ पर एक स्लोगन वायरल हो रहा है, जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। कैसा लग रहा है केजरीवाल छूट गए? बहुत खुशी हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में आए हैं और हमें तो पूरे पहले से उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल आएंगे। और देश की जनता, दिल्ली की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। दिल्ली का युवा, महिलाएं बहुत उन्हें सम्मान देती हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। और आज हमारे नए कार्यालय पर अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, हम उनके स्वागत में खड़े हैं, उनकी तैयारियां कर रहे हैं। एक खासियत बताइए। ईमानदार नेता हैं, कट्टर नेता हैं, बिकने वाले, कट्टर मतलब ईमानदारी पर खड़े होने वाले नेता हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कट्टर ईमानदार अगर जेल में चला जाए या चला गया, जैसे केजरीवाल गए, तो क्या ऐसा कर दिया गुनाह कि जेल में जाना पड़ा है एक ईमानदार नेता को? आगे कह, देखो, आपको पता है कि जेल में डालना बड़ा आसान है। कैसे? आप पर कोई आरोप लगाया जाएगा तो आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप निर्दोष जब तक नहीं होते, आपको ट्रायल फेस किया जाएगा। यही ट्रायल जो है अरविंद केजरीवाल जी फेस कर रहे हैं, तो निर्दोष साबित होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और उसके लिए देखो, भाजपा कहती थी कि इन्हें बेल नहीं मिल रही, इन्हें बेल नहीं मिल रही, और इस घोटाले में कुछ भी नहीं निकला, सबको बेल मिल गई। पर इन्होंने जो पार्टी को ख़त्म करने की साजिश की है, पार्टी को दबाने की कोशिश की है, जो पार्टी का टाइम ख़राब किया है, हमारे कई चुनाव इससे प्रभावित हुए हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और इसी को ये कामयाब करना चाहते हैं। पर माननीय न्यायालय का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को, मनीष सिसोदिया जी को छोड़ा, और सभी को पता लग गया कि भाई ये घोटाला कुछ भी नहीं है, ये तो एक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कई शर्तें हैं, जैसे ऑफिस नहीं जाना या किसी फाइल पर दस्तखत, सिग्नेचर। देखो, जब जांच चलती है किसी भी उसमें, तो कई बिंदु उसमें डाले जाते हैं। ये ट्रायल का हिस्सा है, ये न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें जांच चल रही है, उसमें पूरा सहयोग आम आदमी पार्टी का है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी का है, सारे नेताओं का है। उन्हें पता है कि हम ईमानदार हैं, हम बिल्कुल बेदाग हैं, और 1 रुपये का भी मनी ट्रेल उनका पकड़ा नहीं गया, ना कोई है, तो फिर दिक्कत ही कोई नहीं है। बीजेपी कह रही सबसे भ्रष्ट नेता अगर दिल्ली में कोई तो केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी को पता है ना कि ईमानदारी अगर किसी में है तो वो अरविंद केजरीवाल में है। भारतीय जनता पार्टी डरती है इनकी ईमानदारी से, डरती है। और डर का कारण बताता हूँ कि जब चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है, सिर्फ इनकी ईमानदारी की वजह से। लोग इनको प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, वोट देते हैं, सिर्फ इनकी ईमानदारी की वजह से। और ईमानदारी को पर दाग लगाने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, क्योंकि जिस मोदी जी और केजरीवाल जी में सबसे ज़्यादा ईमानदार केजरीवाल जी ईमानदार हैं। भारतीय जनता पार्टी के आपने घोटाले देखे हैं, बहुत सारे इसके, बहुत सारे घोटाले हैं भाई साहब। एक भी घोटाला, कौन सा घोटाला, कौन सा घोटाला? मोदी जी ने कहा नहीं हुआ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उनको जितने भी आपने देखे नहीं, बॉन्ड्स में कितने पैसे मिले, कंपनियों ने उन्हें शेल कंपनियां बना के उनको पैसे मिले। आपको पता नहीं है? पत्रकार बंधु, आंखें खोलो, आप भी लिस्ट निकालो, बहुत सारी लिस्ट है जो संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी कि इन्होंने इस कंपनी में पैसा लिया है और उनको काम दिया है, चंदे के बदला धंधा दिया है। बीजेपी कह रही है, ये सवाल आप लोग करते हैं, मुझे तो हंसी आती है। बीजेपी कह रही है सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते हैं लोग, ऐसा कुछ है ही नहीं, हम तो सिर्फ जनता की सेवा कर रहे हैं। 18 घंटे मोदी जी काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं। देखो, ये तो उनकी पीआर कंपनी काम कर रही है, जो उन्हें दिखाती है कि 18 घंटे काम कर रहे हैं, 36 घंटे काम कर रहे हैं, 56 इंच का सीना है, दुनिया भर की चीज़ें, वो पीआर कंपनी का काम है। उनकी ड्रेसें देखो आप, हर इवेंट के हिसाब से हर इवेंट में अलग अलग होती हैं, तो वो उनका एक मतलब काम करने का तरीका है कि किस तरह से मैनेज करना है, देश को कैसे दिखाना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। वो एक फिल्म स्टार की तरह काम करते हैं। मतलब मोदी जी सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं? बिल्कुल एक्टिंग कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। काम तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आप देखो कहाँ पर नौजवान परेशान है। महिला सुरक्षा पे आप चले जाओ, स्वास्थ्य के मुद्दे पे चले जाओ, आप शिक्षा के मुद्दे पे चले जाओ, आप कोई भी स्कूल दिखा दो सरकारी, केंद्र सरकार का कोई भी स्कूल दिखा दो, इनका जहाँ पर भी गवर्नमेंट है वहाँ का एक स्कूल में विजिट करा दो। हमारे तो नेता कहते हैं कि भैया हम आते हैं, आपके स्कूल विजिट करते हैं, और तुम में हिम्मत है तो हमारे स्कूल में आके दिखाओ, हम अपने स्कूल विजिट कर। की बात इस समय हो रही है कि सीजीआई पीएम मिले, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, केजरीवाल रिहा। एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि केजरीवाल को इसलिए छोड़ा गया ताकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। इससे सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान ही होना है। कैसे?
आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जहाँ जहाँ चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा। दिल्ली में नुकसान नहीं कर पाए आप लोग? क्यों नहीं कर पाए? 62 सीटें हम लोग जीते नहीं, दिल्ली में 67 सीटें जीत। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने कोशिश की, ईमानदारी से कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, प्रचार नहीं करने दिया। नहीं, केजरीवाल जी आए थे ना प्रचार करने आए थे, पर भाई साहब वो एक स्ट्रेटेजी के साथ में जो काम होता है, 10 दिन के लिए आए, 5 दिन के लिए आए, उन्होंने बहुत मेहनत की, पर उन्होंने, आप पता है, आम आदमी पार्टी के मुखियाओं को जेल में डाल के परेशान करके उन्होंने रख रखा है। चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ा जाता है, फ्री माइंड से लड़ा जाता है। बहुत सारी स्ट्रेटेजी ऐसी होती हैं जो चुनाव के लिए बनाई जाती हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव के समय ही रिलीज जमानत क्यों मिलती है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं देश में। तो ये तो न्यायपालिका को हम धन्यवाद करते हैं कि अगर चुनाव हो रहा है, वो लोकतंत्र को बचाना चाहती है न्यायपालिका, और उसमें अगर आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको आप बंद कर रहे हो, और एक हमारा ये राष्ट्रीय कार्यालय जो हमें मिला है, आप तो जानते हैं ना हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, अब छोटी मोटी पार्टी। ये देखिए, ये ऑफिस जो है मैं दिखाना चाहता हूँ। पहले ये ऑफिस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर था, अभी शिफ्ट हुआ है। तो ये दफ्तर कब मिला, किसने दिया? हमारी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तो ये हमारा अधिकार है, राष्ट्रीय पार्टी का अधिकार है कि एक राष्ट्रीय कार्यालय होना चाहिए। ये मिला है हम लोगों को। हरियाणा में कितनी सीटें इस बार एज्यूम कर रहे हैं आप लोग? देखो, हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा मिलेंगी सीटें, ऐसा तो प्रेडिक्शन ना हमारा है ना अभी तो कुछ देखा नहीं। गठबंधन नहीं कर पाए आप लोग, इंडिया अलायंस में थे, और कांग्रेस से ऐसा क्या हुआ कि आप लोग? नहीं, इसका तो मेरे को हरियाणा की राजनीति का मुझे नहीं पता, पर इसका तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। पर ये पता है कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही जहाँ जहाँ पार्टी चुनाव लड़ेगी उसके लिए खड़ा रहेगा, उसको जिताएगा, और आम आदमी पार्टी के एक दिन केंद्र में सरकार आएगी। ये लिख लेना आज। केंद्र में 24 में क्या हुआ? 24, देखो, पार्टी जब बनती है तो शुरुआत करती है। आप ये भी दौर याद करो, जब भारतीय जनता पार्टी थी, जब वहाँ क्या हुआ था, इनकी एक एक सीट आती थी, 2-2 सीटें आती थी, वो दौर भी याद करो आप। तो आप भी भारतीय जनता पार्टी की राह पर चल चुके हैं? राह पर नहीं, जब स्टार्टिंग करते हैं, कोई शुरुआत करते हैं तो वो 2, 4, 5 से ही होती है, एक साथ नहीं होती। नहीं, इंस्पिरेशन हम किसी से नहीं ले रहे। हमारी आइडियोलॉजी, हमारी जो काम करने की नीतियाँ हैं वो अलग है। आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है? विचारधारा ये है कि हम लोग शिक्षा के लिए काम करेंगे, सबके लिए काम करेंगे, एक समान रूप से काम करेंगे, बिना भेदभाव के काम करेंगे, बिना जाति धर्म के काम करेंगे। हमारी आइडियोलॉजी ये है। ईमानदारी से काम करेंगे। आजकल कार्रवाइयां हो रही है, राजनीति हो रही है। बिल्कुल हो रही है। जाति धर्म देख के लोगों के, आप उत्तर प्रदेश में देखो, बहुत सारी जगह पर देखो काम होते हैं, टिकटें होती हैं, यूपी में होती हैं, बहुत सारी जगह पर होती हैं। तो धर्म की राजनीति हर जगह होती है, जातियों में बांटा जा रहा है पूरे देश को, और ये बहुत ही खतरनाक है। और ये आम आदमी पार्टी ऐसी है जो सारे धर्मों को, सारे लोगों को लेके आ गया है। नहीं, हिंदू कभी खतरे में नहीं होगा। कैसी बात करते हैं आप? हिंदू कैसे खतरे में हो जाए? बीजेपी तो डरा रही है ना हिंदुओं को, डरा रही है वो। हिंदू कैसे खतरे में हो जाएगा? जहाँ पर हम इतने सारे हिंदू हैं, जहाँ पर बहुसंख्यक कभी खतरे में होता है क्या? बहुसंख्यक खतरे में होता है क्या कभी? हमेशा होता है अल्पसंख्यक खतरे में। बहुसंख्यक कभी भी खतरे में नहीं होता। खतरे में कौन है? खतरे में कोई भी नहीं है। ये तो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि वो हिंदू, माइनॉरिटी, ये सब लड़ सकें आपस में, मतलब ये लड़ाने की साजिश ये सब राजनीति है, इसमें कोई खतरे में नहीं है। हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, हिंदू सिख साथ रहते हैं, हिंदू क्रिश्चियन साथ रहते हैं, सब साथ रहते हैं। यहाँ पर इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, सारे फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं। कौन से सेलिब्रेशन में कौन नहीं जाता बताओ आप? सब में सब जाते हैं। एक दूरियां प्यार नहीं, दूरियां ये तो बनाई जाती हैं। बहुत सारी दूरियां ऐसी हैं जो देश में बनाई जा रही हैं, उत्पन्न की जा रही हैं, दिखाया जा रहा है, पर जनता समझदार है और बहुत प्यार मोहब्बत से। देखो, ऐसा तो कहीं नहीं है ना कि भाई हमारा घर है, हम यहाँ पर हम ही रहेंगे, या फिर मुस्लिम नहीं रहेगा, मुस्लिम रहेंगे तो हिंदू नहीं रहेगा, हिंदू रहेगा तो क्रिश्चियन नहीं रहेगा। सब लोग मिलजुल के ही तो रहते हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। ये माहौल खराब नहीं? नहीं, इतना माहौल खराब नहीं, जितना बताया जाता है, जितना दिखाया जाता है। माहौल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन माहौल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ और है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा? केजरीवाल जी का फिर से जेल में जाएंगे? नहीं, क्यों जाएंगे जेल में? जमानत कब तक रहेगी? जमानत जब तक भी रहेगी, ये बिल्कुल निर्दोष साबित होंगे भाई साहब, ये बरी होंगे सारे के सारे नेता। टाइम लग गया। टाइम तो लगा रहे हैं ना, ये टाइम तो लगा रहे हैं ना, ताकि पार्टी सफ़र करे। पार्टी को ख़त्म करने की साजिश की जाती है बार बार। ये मुखिया को जेल में डाल देना कोई अच्छी चीज़ नहीं है।